विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हम सभी ने मृदुला गर्ग के लिखा हुआ पाठ मेरे संग की औरतों का शुरुआत का हमने अध्ययन किया। पाठ का शेष हिस्से का जो व्याख्यान है आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेखिका आगे लिखती हैं अपने बारे में कि हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, न उन्होंने कभी हमें लाड किया अर्थात प्यार किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। अर्थात कभी माँ ने हमें एक अच्छी पत्नी और बहू होने उसके तौर तरीके के बारे में कभी मुझे बताया नहीं। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे ऐसा नहीं कर सकीं। वे घर बार नहीं संभाल पाती थीं, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। अरुचि का मतलब है बिना इच्छा का, जिसमें किसी के काम के प्रति रुचि का अभाव हो, काम करने के प्रति इच्छा न हो। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। साहबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ के में दो कारण आए हैं। पहला, वे कभी झूठ नहीं बोलती थीं, और दूसरा, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। यदि कोई अपनी गोपनीय बात को उनसे कह देता था तो वो कभी दूसरे से नहीं कहती थीं, और वो कभी झूठ नहीं बोलती थीं। मुझे लगता है इसी कारण से कोई भी उनके प्रति श्रद्धा रखता था। एक कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। दोस्त वे हमारी भी थीं। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले ही वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों न हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। लेख से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थीं जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक़ था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से, फजल शब्द का अर्थ है अनुग्रह या दया, उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत मानी जाती थी। अपरिग्रह का अर्थ है संग्रह न करना। इसलिए वहाँ तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी और उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायती यानी गैर परंपरा जो था, ऐसा मन्नत मांगकर ही
उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितुर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली कि उन्होंने ऐसा भगवान से क्यों कहा कि या क्यों ऐसा मांगा। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थीं। क्योंकि पिताजी की ही नहीं, दादाजी की भी बहनें मौजूद थीं। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर यानी निरंतर लगातार नियम से मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रहीं। पूरा नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है। बेतार का तार, इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही यानी पहली बार में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ की आरजू किस कदर रंग लाएगी इसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आ गई थी। हुआ यूं था कि किसी शहर के शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे और औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थीं। पुराने समय में जब गांव से बारात चली जाती थी तो मर्द लोग जब घर से बाहर होते थे, बारात में जाने के चले जाते थे, तो औरतें रात भर जाग करके कुछ मनोरंजन करती थी, नाटक करती थीं, रात भर जागती रहती थीं। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जोग्राफिया दिमाग में बिटलाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पांव की आहट से ही खुल गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं चोर, ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। तो माँ जी ने कहा, पानी पिला। जी मैं चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थीं। लोटा खाली था तो उन्होंने कहा, ऐसा कर, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रहियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में उन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। तो चोर ने कहा, पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। माँ जी ने कहा, हुआ करे, प्यासे को तो पानी पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो।
हाथ रगड़कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? तो माँ जी ने कहा ना, रगड़ कर धो लीजो, सब नाच गाने में लगे हैं और तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पानी पिलाएगा। भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया मतलब घबराया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लोटा पूरी सावधानी से पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने उसे धर दबोचा। कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा, चाहे तो तू चोरी कर, चाहे खेती। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा, सो रोमांच धंधा छोड़ खेती से लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बूढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी हो रही। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। दुर्योग का मतलब है बुरा समय। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में भाग लेने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते रहते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर मैंने लगातार निरंतर और रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स काराम जो एक उपन्यास पुस्तक का नाम है, पकड़ा दिया। किताबें पढ़ने का मुझे मिराग था, मतलब शौक था। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उन्होंने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स काराम जो मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया कि पिताजी ने यह उपन्यास क्यों पढ़ने के लिए दिया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड्ढमड्ढ हो गए, मिल गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, यानी कितना पहली बार में मैं समझ सकी, कितना बाद में यह कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया, याद हो गया। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा, जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ, वह कठ गुलाब उपन्यास के कई अंश।
विद्यार्थियों, आज के लिए अभी इतना ही। पाठ का शेष व्याख्यान कल के व्याख्यान में प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।